आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन तकरीबन उस 6 लाख से ज़्यादा। अच्छा, हमारे यहाँ देखा गया है कि मियाँ बीवी के मसाइल में बाज़ औक़ात क्या होता है कि मियाँ की तरफ से भी जो उनके बड़े होते हैं और जो ख़ातून की तरफ से भी बड़े होते हैं, वो आपस में बैठ के उन मियाँ बीवी के मसले को हल करने के लिए कन्फ्रंट करते हैं कि हाँ जी, ये इशू आ रहा है तो इसको डील करें। हाउ डू यू सी दिस? इज़ इट अ राइट चॉइस? मेरे ख़्याल में मैंने जब पिछले सवाल का जवाब दे रहा था उसमें मैंने ये बात की थी कि एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। लेकिन होता यही है, चूँकि देखिए मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो सबसे ज़्यादा प्राइवेट अफेयर होता है। अच्छा, उसमें उनके दरमियान किन वजूहात पर तल्ख़ कलामी आई हुई होती है, वो अक्सर ऐसी वजूहात होती हैं जिसको वो डिस्कस भी नहीं कर पा रहे होते। अब मिसाल के तौर पर सवेरे के टाइम पर शौहर ने कहा कि मेरा नाश्ता तुमने नहीं बनाया। अब वो जिस भी बात में उस वक्त जो तरीके जिससे उसने बात की, जो लहजा उसका था वो बड़ा खौफनाक था, तल्ख़ था। खातून ने कहा कि रोज़ आपको नाश्ता बना के देती हूँ, लेकिन आप हैं कि हर वक्त इंसल्ट करते रहते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर बात शुरू हुई। दोनों कहीं ना कहीं असल में पीछे एक ट्रेल चली आ रही होती है। दोनों कहीं ना कहीं हर्ट हुए। उसने कहा तुमने बदतमीजी की, उसने कहा कि आपने मेरे साथ बुरे लहजे में बात की। और जब ये बैठक लगती है, इधर से भी 5-7 लोग आके बैठ के, उधर से भी 5-7 लोग आके बैठ के, उस वक्त उस औरत को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हस्बैंड कहता है ये नाश्ते की वजह से मुझसे चिड़ी थी। अब हालांकि देखने वाली बात वो सिर्फ नाश्ता नहीं था, उसके पीछे पूरी एक लंबी कहानी है जो शायद किसी तक वो जिक्र नहीं उसका हो सकता, वो पहुंचा नहीं सकते, वो बता नहीं सकते। दूसरी बात, बड़े जब आके बैठते हैं तो बड़ों का काम होता है सुलह हो। वो फिर कहता है अच्छा अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा, जिसको वो कहते हैं ना छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो असल में वहां वो जो 2 लोग बैठे होते हैं वो उन्हें छेड़ने वाली बात होती है। वो इससे और ज्यादा छिड़ जाते हैं कि ये इन्हें तो पता ही नहीं उस तकलीफ का जिससे हम गुजर रहे हैं, वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। और ये आ गए ना किसी को सुन रहे हैं ना किसी को समझ रहे हैं। ये सिर्फ अपने बड़े होने की वजह से ये हमें फिर से क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती हमें एक जगह फिर डाल के ये लोग चले जाएंगे। और बड़े अगर चाहते हैं कि वो किरदार अदा करें तो उन्हें दोनों को अलहदा बिठा के पूरा सुनना चाहिए कि चलो कोई तो हो जो उनकी सुन ले। वो तो एक दूसरे की सुन ही नहीं रहे, क्योंकि ए बोल रहा है तो बी उसको सुन नहीं रही। उसने शटर गिराए हुए और वो बोली जा रहे। उसने एक ही जहन बनाया हुआ कि इसने तो कभी मुझे समझा ही नहीं और समझना ही नहीं। इस तरह अगर वो बोल रही है और इसने शटर गिराए हुए, वो भी उसी तरह से कर रहा होता। तो जब बड़े आके बैठते हैं, बड़ों का मसला ये है कि वो भी तो ट्रेंड नहीं है ना कि वो हेल्प कर सकें। उनके साथ जो हुई थी वो उसी को उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। अब वक्त बदल गया, हालात बदल गए, वो वहीं खड़े हैं। वो उसी की रोशनी में जब आकर रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं तो हया वाला जोड़ा उनके सामने बेहयाई या बदतमीजी नहीं करता। वो कहते ठीक है, अब्बू ने कह दिया, अंकल ने कह दिया, आंटी ने कह दिया, कोई बात नहीं, अच्छा उठो उठो उठो, कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह खैर करेगा, बेटा अपने घर का ख्याल रखते हैं। उसने कहा बेटा तू भी ख्याल रखा कर, घर छोड़ के आई हुई है। 2-4-5 पेट जुमले वो बोलते हैं और वो उठ के चले जाते हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि आप हमेशा गो टू द एक्सपर्ट्स। आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं। हस्बैंड वाइफ वहां खुल के बात भी कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में ये बात जो हुई है ये ब्लेम बन के उनके मुंह पे नहीं लगेगी। क्योंकि ये भी तो होता है, अगर एक बेटी बैठ के कह दे इससे पूछे ना इसने ऐसा क्यों किया, तो सारी जिंदगी ये जुमला उसके ताक़ुब में रहता है कि भरी महफिल में 10 जवानों में बैठ के ये औरत बोल पड़ी और उसने कहा कि इससे पूछे ना इसने ऐसा क्यों किया। कहते वो तो हमें पता है वो कितना बोलने वाली है, ये तो तू सामने 10 के नहीं चुप कर रही तो पीठ पीछे क्या करती होगी। वो फिर अपना समूह लेके रह जाती है कि मैं सारे मामले को देखूं तो कैसे देखूं, उसको नहीं देख पाती है। इसीलिए पहले तो बड़ों में कोई मुदाखलत इसमें ज़रूर करें, बड़ों का काम है, लेकिन वो जब मुदाखलत करें तो उस मुदाखलत का मतलब ज़बरदस्ती 2 लोगों को जोड़ना नहीं है, बल्कि उनको मुकम्मल सुन के उन्हें खाली करके फिर एक दूसरे के साथ उन्हें बिठाएं, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मेरा तो इसके मुतालिक यही मानना है। जब इस तरह की सेटिंग्स होती हैं, जब आपको लगता है कि भाई इनका दिल मेरी तरफ से मैला है, आपको लगता है कि इस तरह की सेटिंग्स वो दिल साफ करने में कोई अपना रोल प्ले करती हैं? नहीं, या नहीं, दिल साफ नहीं होते? देखिए कहने से दिल नहीं साफ होते। किसी ने कह दिया अच्छा तुम ना जल्दी से, अच्छा अपना दिल ना मेरी वजह से साफ कर लो, ये ऐसा कपड़ा थोड़ी है कि आपने सर्फ के साथ धो डाला, ऐसा नहीं है। टेक्स टाइम, हर चीज के ऊपर टाइम। महसूस हो रहा है कि ये शख्स मेरे खिलाफ, मेरे लिए दिल में कुछ रखता है, कदूरत या व्हाटएवर, तो मैं इसको बैठ के पूछूं हाँ भाई क्या मसला है। आपको लगता है इस तरह पूछने बात करने से दिल साफ होते हैं या नहीं हो सकते? अगर होते होते
तो किसी का दिल मैला ही ना होता। क्योंकि ये तो बहुत आम है, लोग कहते हैं अच्छा मैंने दस ना, अच्छा मुझे बताओ ना, तुम्हें मुझसे जो प्रॉब्लम्स है मुझे बैठ के बताओ, मैं उसको, और हम फौरन ये सवाल करते हुए भी बाइस्ड होते, ये सवाल करने के बाद जवाब सुनने के लिए भी बाइस्ड होते हैं। इसीलिए वो अपना बताने लगते हैं बात, हम आधी सी बात उचकते और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि हम इसीलिए एक्सपर्ट्स, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि जिनका ये काम है उनके पास जाए। जब आप उनके पास जाएंगे, उनके पास नॉलेज है, वो आपको बैठकर इधर से उधर से दोनों को सुन के वो देखेंगे कि ये बात आ कहां से रही है, क्योंकि वो जाहिर है उसके ऊपर स्टडी करके बैठे होते हैं। वो जब बताएंगे आ यहाँ से रही है तो फिर वो ज़्यादा बेहतर मदद कर सकते हैं। इसीलिए जब ये लोग जाते हैं कपल्स कोचिंग वाले लोगों के पास, तो वो उनको पूरा पूरा सुनते हैं, फिर वो दरमियान में उन्हें बताते हैं कि ये बात यूँ हो सकती थी, ये यूँ हो सकती थी, आपने शायद इसको यूँ ले लिया, या आपने इसको इस तरह से तो नहीं ले लिया, कहीं आपका ये मतलब तो नहीं था। वो गाइड करते हैं, वो आपको उस जगह पर ले जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं, इन्हें अक्सर खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों लड़ रहे हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि आपको लड़ना क्यों पड़ा, असल में पीछे वजह क्या थी। देखिए, वो बड़ा खूबसूरत किसी का शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, वो पूरी एक चेन होती है रीजंस की उसके पीछे, एंड थिंग्स मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड दैट दिस। तो दिस इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड।